चोर चोर मोचेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। भाइयों, बीजेपी के अंदर जो लोग युवाओं को बरगला के सत्ता के अंदर आए, आपका वोट दिया, तमाम वो बड़े नेता, उनकी पोस्टर पे फोटो थी, वो सब कहते थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। मोदी खुद बोले कि पाताल से मैं पेपर माफिया को ढूंढ लूंगा। पाताल छोड़ो, सड़कों पे घूम रहे पकड़ो, आप नहीं पकड़ पा रहे। दुर्भाग्य की इस बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी दूसरी यात्रा नहीं करने, संविधान बचाओ यार। तो जोगाराम पटेल जैसे मंत्री जिनके बच्चे नकल करते पकड़े जा रहे, इनको भी घर बिठाया जाए। और जोगाराम को अगर कोई देखेगा तो देखते ही उसको हंसी आएगी कि यार पोती तो नकल करती हुई पकड़ गई, क्यों भाषण दे रहा फालतू। तो कहेगा आदमी, तो भाइयों ये तो कानून और न्याय ऐसे नहीं, तो कुछ अधिकारी फ्लोर चेक करेगा, बिठाएगा। पीएससी भंग करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, नौजवानों को न्याय दो, राजस्थान को बर्बाद मत करो। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आज लगभग 1.5 महीना हो गया इस आंदोलन को चलते हुए। प्रदेश के कोने कोने से अपने अपने साधनों से इस तपती धूप में आप लोगों ने, चाहे जेल भरो आंदोलन हुआ, चाहे युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया, और यहाँ अनवरत जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आप रोज आते हो और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप संख्या तो हमने बता दी कि लाखों लोग आ सकते हैं एक आह्वान पे कि हमारा ये धरना जारी है। और निश्चित रूप से इसका संदेश दिल्ली तक ये है कि किसी न किसी तरह इस भर्ती का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो राजस्थान का जवान पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पीछे पड़ गया, हाथ धो के राजस्थान का जवान दोनों पार्टियों। दुर्भाग्य की इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी दूसरी यात्रा नहीं करने, संविधान बचाओ यार। और आप इनके सारे अलग अलग देख रहे हो, 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस के अंदर। अभी चुनाव को 3.5 साल है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, 3.5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी से इलाके बांट लिए, महकमे ही बांट लिए, मैं ये मंत्री बनूंगा मैं वो। भाइयों, बीजेपी के अंदर जो लोग युवाओं को बरगला के सत्ता के अंदर आए, आपका वोट दिया, तमाम वो बड़े नेता, जिनकी पोस्टर पे फोटो थी, वो सब कहते थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। मोदी खुद बोले कि पाताल से मैं पेपर माफिया को ढूंढ लूंगा। पाताल छोड़ो, सड़कों पे घूम रहे पकड़ो, आप नहीं पकड़ पा रहे। चोर चोर मोचेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। और इन दोनों दलों से आपके राजस्थान के नौजवानों को, भाइयों, कुछ सबक आपको लेना चाहिए। लगातार 20 साल से 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य इस बात का है, जिस नेता को साथ लेकर लड़ता हूँ वही सड़क जाता है, जिसको लाता हूँ पकड़ के वही भाग जाता है। इसलिए अब की बार आप ये तय करो कि हम हनुमान जी के साथ मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। जिस तरह आक्रोश रैली कर आपने ताकत दिखाई, इतनी ताकत 3.5 साल आप मन के अंदर लेके बैठ जाओ कि 3.5 साल में हम राजस्थान में बदलाव करेंगे। हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से, यूपी से कम नहीं है। राजस्थान का जवान भी उतना ही लड़ाका है जितना उस स्टेट के लड़ाके। 4-4, 5-5 पार्टियां अलग अलग राज कर चुकी उन स्टेट के अंदर। और हमारे यहाँ तो 66 साल बाद पार्टी आरएलपी बनी पहली बार, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। तो भाइयों, जितने भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दल है, उन सबको हम संगठित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अभी पंचायत चुनाव आएगा, उसमें देखेंगे, लेकिन पहले हमारी जीत इसके अंदर होगी। ऐसा ही भर्ती रद्द करा के आरपीएससी का पुनर्गठन और पेपर लीक की घटनाओं के कड़ा कानून राजस्थान का बने कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो, और आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे संरचना की जाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इनको लेके हमारी जंग जारी रहेगी। हमारा आगे का कार्यक्रम क्या होगा हम सब बैठ के तय कर लेंगे। बारिश का भी मौसम है तो हम बैठ के तय नहीं कर पा रहे हैं अब हम आगे क्या करें, क्योंकि जो भी होगा वो बड़ा होगा। हो सकता है दिल्ली की तरफ भी चला जाए, हो सकता है हाईवे ट्रैक की तरफ चला जाए। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं और आपकी जीत हो जाए। लोकतंत्र के अंदर हर आंदोलन के अंदर जीत होती है, वही आंदोलन की सफलता होती है। और आप अखबार में छपा लिए कई लोगों को देखता हूँ, छोटा आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज कराते हैं, भगदड़ मचाते हैं, न्यूज छपवा लेते हैं,
और उसके बाद आंदोलन फेल हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो, ताकि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी ये कहे कि सही वक्त पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया, खराब होने से बचा लिया। और हमें धन्यवाद दें, हमें दुआएं दें। नेताओं को तो आपने देख लिया, माने से तो जा सकते हैं लड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं। आप साहब एक खिता करके लाके बैठा दिया, और मंत्री पॉइंट करके बैठे, बोले मुझे मंत्री पद का लालच नहीं, तो छोड़ दो, मेरे लालच नहीं। तो मना किसने किया? और अब के बाद इस्तीफा दे दो, स्वीकार करा देंगे आपको 2 घंटे में, चलो दो भेजो। पिछली बार तो मैंने थोड़ी कहा था देने, आप कह रहे हो स्वीकार नहीं कर रहे। अब की देव देगा 1 घंटे के अंदर के मैं स्वीकार नहीं करूँ, मैं कराता हूँ। आपको एक कृषि मंत्रालय तो आपके लाइक है, आपके पास तो 5 मिनट में होना चाहिए, गृह होना चाहिए, पीडब्ल्यू होना चाहिए, आप मेडिकल हेल्थ होना, 5 मिनट में। आप इतने बड़े नेता हो आप राजस्थान, ये छोटा सा महकमा लेके घूम रहे, जिसके पास कृषि है, मंडी नहीं है, जिसके पास पशुपालन नहीं है, कौन सा महकमा लेके बताओ आप किस तरह की बातें करो। आप बिल्कुल बच्चों के जो आप पक्ष की बात करते करते, जैसे ही मैं इस आंदोलन में आया, आपने ये बात करना ही बंद कर दी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप करा देते हैं, आप मुझे फोन कर देते हैं, हनुमान जी 3 दिन रुकना, मेरे तो कर फिर आ जाना। आप 3 साल से आपका कब आप कर रहा हो बताओ। और आप ये गलतफहमी भी निकाल, यहाँ इस प्रदेश में एक से एक लड़ा के आते रहे, जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कौन लड़ रहा है, गलत कौन लड़ रहा है, कौन सही वक्त को छोड़ के जाता है और कौन सही वक्त पे आता है, इस राजस्थान के प्रत्येक जवान को पता है, प्रत्येक जाति को पता है। लड़ाने का काम कौन करता है, भिड़ाने का काम। तो देखा बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े भाषण देते हैं, मेल की महारानी, उसी घुस के जाके मेल लोग नहीं पड़े, अरे ये लड़ रहे हैं। मेल की महारानी को बता दिया, राजस्थान के किसान के बेटे इस मेल की महारानी को भेज दिया समंदर पार। क्या किसी ने सोचा था कि वसुंधरा की ये स्थिति होगी, भजनलाल का उतार होगा? सोचा क्या 2 साल पहले किसी ने? एकदम से आए, उत्पत्ति हुई भजनलाल जी, जब मैडम गई और भजनलाल अवतरित हुए। किसने भेजा? वसुंधरा जी, राक्षाम थोड़ी भेजा, हमारी लड़ाई से। जो वसुंधरा के समर्थक थे, क्या उनका क्रेज था, सारे बच्चे आ गए, हमें लड़ने वाला चाहिए, हमें राज्य महाराज नहीं। और ये आपने किया, उसी का परिणाम। दिल्ली गए, लड़ाई लड़ी, देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। आप प्रदेश में लड़ लो पूरी लड़ाई, मेरी बराबरी कहां से करोगे आप? मैं तो सत्ता को ठोकर मार दी, कैबिनेट मंत्री पद को ठोकर मार दी दिल्ली में, जवान की लड़ा, पहलवान बेटियों की लड़ा, यहाँ लड़ रहा हूँ, सरकारों से लड़ा, किन किन तरह की परिस्थितियां मेरी रही, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आई। और मेरी कौम में तो 1000 नेता है, आपकी कौम में तो डॉक्टर साहब एक ही नेता नहीं, आप खुद ही हो। मैं तो 1000 नेताओं से लड़ा हूं, उनमें 990 को घर बिठाया जो फर्जी नेता थे, और 7-8 ठीक है वो चल रहे मेरे से। ये हनुमान बेनीवाल के लिए अगर आप ये सोचो कि वो किसी व्यक्तिगत लालच के लिए आंदोलन करा, तो दिमाग से निकाल दो। इस राजस्थान के जवानों ने मान लिया कि हनुमान ही हमारा भाई है, वो सही दिशा के अंदर राजस्थान के जवान को लेके जाएगा, वो गलत ट्रैक पर नहीं रह जाएगा, वो झूठे मुकदमे में बच्चों में दर्ज नहीं कराएगा, उनका पॉलिटिकल इनका कैरियर खराब नहीं करेगा, इनको सही दिशा देगा। तो 2nd 3rd पंक्ति के नेता भी तैयार करेगा, जिसकी 5 लाख की रैली के अंदर भी प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर मिलता है और वो सब जातियों को साथ लेकर चलता है। दुर्भाग्य इस बात कि हम चाहते हैं हर जाति में 2nd 3rd 4th नंबर के नेता हो, ताकि पुराने नेता जो ये लेके बैठे हैं जातियों का ठेका, उनकी दुकान बंद हो, तभी जाके राजस्थान का बदलाव होगा। मैं राजस्थान के नौजवानों से आह्वान करता हूँ, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपना आप नेता बन जाओ भाई। 10 दिन आंदोलन करो, मैं आ जाऊंगा, बन गए नेता। वो नेता बनता कैसे है? लोग जानने लगे, एसडीएम डिप्टी मानने लगा, थाने तहसील में बात चली, वो बड़ा नेता। ऐसी तो नेता बनता, वो नेता कैसे बनता? जब और पर्ची से अगर बनना हो तो फिर हमारी सरकार बनना, तो पर्ची से बनाएंगे नेता, लोग पर्ची लेके। भजनलाल जी बना मेरे हिसाब से तो आप जीत के बहुत करीब हो। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात देश में चली, उस रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये बात चल पड़ी कि राजस्थान के नौजवानों को अब कंट्रोल करना बीजेपी कांग्रेस की बस की बात नहीं। जिस तरह भजनलाल जी की हंसी उड़ रही है रोज, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट खिलाफ, पूरे नेता खिलाफ, जिस तरह कांग्रेस फोटो में बटी हुई है, तो भाइयों राजस्थान अब राम भरोसे चल रहा है।
यहाँ पोपाबाई का राज है, और पोपाबाई के राज के अंदर भी हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो पोपाबाई को जगा रहे हैं। पोपाबाई उठो, ये हो गया। पोपाबाई तो 15-15 दिन पी के सो जाती थी, तो पता ही नहीं पोपाबाई कि पोपाबाई का राज क्या था, पता है आपको? पोपाबाई दारू पी के सो जाती थी और 15 दिन पता लगता है 15 दिन में क्या कितने मरे कितने जी देख पता करो क्या हुआ, मर गया। तो ये पोपाबाई का राज है। भजन लाल जी को तो कुछ भी पता नहीं, कोई पर्ची पकड़ा तो वही पढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं। मैं तो भजन लाल जी को एक बात का धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने। देखो इतना बड़ा कलेजा किसी मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता कि मोदी जी को श्रद्धांजलि। 7 अकाल, बार बार अकाल पर लोग इनको सीरियस ही नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बिठा दिए राजस्थान। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे राजस्थान के अंदर कि ऐसा तो विपक्ष मिलेगा और ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, डॉक्टर साहब की तरफ उनके पास जाके नीचे नहीं बैठना है, हमें लड़ना है। लड़ाई जारी रहेगी, तैयार रहो। अगले आदेश की 25 है वो किससे लेंगे? आपसे लेंगे आदेश। अब क्या करना? अब तो मौसम ठंडा हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक है, जब गर्मी को निकाल दिया तब तो ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम में 1-2 नेता अपने साथ भी आते, जिनको डॉक्टरों ने कहा भाई गर्मी में आपका कलर खराब हो सकता है, बरसात का मौसम है तो आ सकते हैं कोई। और देखो कुछ आत्मा जगह किसी का स्वाभिमान नहीं भी आए, कोई आवश्यकता नहीं। अपन बहुत है, आप सब हो, लाखों हो। और जो अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ रैली नहीं करते, मुझे जिले का नाम बता दे, वही बड़ी रैली करके दिखा। तो रैली में रिकॉर्ड सारे पड़े राजस्थान में। और दिल्ली की रैली भी हम करेंगे, दिल्ली कूच भी करेंगे और जीत कराएंगे, लेकिन मुद्दों पर जीत होगी। हम पॉपुलरिटी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम राजस्थान के जवान के सम्मान मान और राजस्थान को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर बचे। और तमाम ये फर्जी जो काम करने वाले, चाहे हमारी आरपीएससी हो, शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन, और जोगाराम पटेल जैसे मंत्री जिनके बच्चे नकल करते पकड़े जा रहे हैं, इनको भी घर बिठाया जाए। और जोगाराम को अगर कोई देखेगा तो देखते ही उसको हंसी आएगी कि यार पोती तो नकल करती हुई पकड़ गई, क्यों भाषण दे रहा फालतू, तो कहेगा आदमी। तो भाइयों ये तो कानून और न्याय ऐसे नहीं करता, उनके संसदीय भी विधानसभा का फ्लोर चेक करेगा, बिठाएगा। बहुत बुरे हालात से राजस्थान गुजर रहा है, और हमने भी ये अग्नि परीक्षा के दौर से हम गुजर रहे हैं। लोग हमें क्रेडिट देना नहीं चाहते, मैंने कहा मत दो मुझे, अलग से बात करो। ये तो वहां चले जाएंगे बच्चे, इनको ले जाओ संघर्ष समिति में, तो कह रहे भर्ती रद्द करना कर दो, धन्यवाद दे देंगे उसको, इसने रद्द की, इनको धन्यवाद। तो बोलता ही आदमी, हर आदमी बोलता। तो भाई लेकिन लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं, और इसको मानना ही पड़ेगा लोहा सबको कि तपती धूप में भी लड़ाका बैठा हुआ, ये तो मानना ही पड़ेगा देश में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं लड़ना। अगर मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो सत्ता मेरे दरवाजे पे खड़ी है, सब चाहे एंट्री मार जाओ, खाली बयान ही तो बदलना है। और क्या आवश्यकता थी? इसलिए मैं पाड़ा बदल के आ गया। जैसे केवड़लाल जी मुझे छोड़ के गए कि नहीं गए? कितनी शोगने, कितने कैसे मेल की महारानी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तो पता लगा मेल की महारानी के पास बैठ के जाता। इससे अंदाज लगाओ भाई नेताओं का काम ही है। पायलट साहब माने से चले गए कांग्रेस तोड़ने के लिए, तो यहाँ नहीं आ रहे हमसे मिलने के लिए। मत आओ, साइड में टेंट लगा लो, अपना जो समर्थक विधायक है उनके अलग 10, 15, 20, 18 उनको लेके बैठ जाओ। इधर तो सरकार नहीं जा रही है, तो मैसेज दे दो मेरे पास इतने विधायक है और मैं साथ हूँ, बढ़िया राजस्थान में मान सम्मान रहेगा। आप एमएलए इतनी ज्यादा नहीं पाई, 18 एमएलए हैं। अरे वो उनको आके कहना चाहिए। पायलट साहब भी यही छाप लग रही है कि दाद साहब सत्ता के लालच में गए, तो पायलट साहब भी बीजेपी वालों के नजदीक है। ये तो लगेगी, नहीं बोलोगे तो लगेगी। मैं भी नहीं बोलूंगा। मेरे भी लोग मुझे कहने लगे थे हनुमान जी तो मोदी गोदी में बैठ के जाते। फिर मैंने किसानों के लिए जब सत्ता छोड़ी, तब लोगों का हनुमान ने सत्ता को ठोकर मारी, तो मारी थी आया था। ठीक है, लोगों ने उतना वोट नहीं दिया जितना मैंने समर्पण किया। अगर उतना थोड़ा सा भी वोट डालते, 15 एमएलए आ जाते, आज आपको सड़कों में नहीं बैठना पड़ता, आज हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी, आज अलग अलग नेताओं के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। आजकल नेताओं को देखो, मान लो मेरे पास कोई आ गया, सपोज करो किसी दूसरे के पास चला जाएगा, तो कहेगा जाओ जाओ हनुमान से करा लो। अरे कहाँ कर लो, अपन सब साथ ही सड़क पे तो बैठे, आप कर दो, आप नहीं तो मैं नहीं तो ये। तो किस तरह की जेल से आप देखो, जिनसे होनी है उनसे तो हो नहीं। अरे वहां तो बैठे हो जहाँ आपका अपमान है, जहाँ आपका सम्मान नहीं, किस किस तरह के लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा आपको, और हमारे पे गुस्सा करो।
जो लड़ रहे हैं, जो बुरे वक्त में आपके काम आए, हर व्यक्ति के काम आए, याद करो उस वक्त अगर हम काम नहीं आते तब आप कहाँ हो। इन चीजों को ध्यान में नेताओं को रखना कि नेताओं के अंदर भी ईमान धर्म होना चाहिए। नेताओं ने अपना ईमान धर्म खो दिया, इसलिए राजस्थान और देश की ये दुर्दशा हो गई और नेता ज्यादातर सरेंडर हो जाते हैं छोटे स्वार्थ के लिए। वो बड़े दुश्मनों को नहीं मारता, आस पास का कौन है, छोटी बात है कि मैं तेरे से लड़ूंगा, अरे मेरे से क्यों लड़ रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि बड़े वाले से कर नहीं पा रहा हूँ, इसकी खिलाफ है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, आप चिंता नहीं करें, सही दिशा पर आपको लेके चलूंगा, जीत हमारी कराएंगे। जल्दी चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करके तो आपके बीच आ जाएंगे। आप सबको तैयार रहना है, आपने सबने प्रॉमिस किया था और उस दिन जो हमने लोग कह रहे हैं उस दिन कूद करते जो नुकसान हो जाता, नुकसान नहीं कराना था, हमें जीत हासिल। हमें यह भी संदेश है कि हनुमान जी की रैली थी, किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पार्टी अच्छी। ये मैसेज जयपुर में गया, पूरे प्रदेश और देश के अंदर गया। हमें तमाम तबके को साथ करना है, लेकिन तमाम जातियों को साथ लेकर चलेंगे। नेता हमारे साथ आए कि नहीं आए, लेकिन उन नेताओं की जो जातियां हैं, निश्चित रूप से जातियों के जवान इस बात के लिए आएगा कि राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के सम्मान को बचाना है। राजस्थान पुकार कर रहा है, आओ मुझे बचाओ। बच्चे पुकार कर रहे हैं, माताएं मैंने पुकार कर रही है, अबला नारी की चीख पुकार सुनो, आओ हमें बचाओ। तब वो नेता वो नहीं आएंगे तो शेखिन हमारे भाई है, वो निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे। इस राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा और ऐसा भूचाल इस बार 28 के अंदर आएगा जिसकी परिकल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। ये राजस्थान के जवानों ने अपने मन को ठान लिया, निश्चित रूप से अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।